हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट आ चुका है और बहुत नजदीक है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को है। तो हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरलीकरण, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सरलीकरण से, उसी को सॉल्व करेंगे। ओके, और हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे? जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100। यह है पहला क्वेश्चन, और यह यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है। सही, सॉल्व करते हैं इसको। तो 23, 64 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा, डिवाइड बाई 100। तो 23 इंटू 40 बाई 100, तो ये कट गया। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, हो गया क्या? 46 बाई 5, मतलब 9:1/5। समझ में आ गया? ये हो गया बेसिक तरीके से। अगर हमको एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान रखिए, ये क्या है? 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 कितना हो? 40। 40 बाई 100 का मतलब क्या हो गया? 2/5। खत्म काम वहीं पर, 2/5 हुआ और इसे मल्टीप्लाई किए, 46/5 हो गया। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 9:1/5। इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना करोगे तो एग्जाम रिजल्ट से दूर चले जाओगे, आप लोग सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। ध्यान रखिएगा, बेसिक तो हम बताएंगे, उसके साथ आपको क्या यूज करना है एग्जाम में, जिससे कि आप अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे? 64 माइनस 24 हो गया 40, 40/100 कितना हो गया? 2/5, 2/5 इंटू 23 कितना हो गया? 46/5। 46/5 का मतलब क्या हो गया? 9:1/5। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4 डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/3 इंटू 4/6। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ले लीजिए भाई, इसका एलसीएम लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 4/8 का मतलब क्या हो गया? 1/2 डिवाइड बाई, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा? 1/1 आ जाएगा। 1/6 इंटू 2/3 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये जब डिवीजन होता है, इसको अगर इंटू करते हैं तो क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इंटू 2/3। तो 2 3 जा और 3 3 कैंसिल, 2 आ गया। बात समझ में आ गई? परंतु हमको एग्जाम में करना है तो कैसे करेंगे? बस ध्यान रखिए, इसको क्या लिखेंगे? 1/2, और यहाँ पे तुरंत इंटू करेंगे। और जो भी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 6/1 इंटू 2/3। कट 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 2, खत्म। 2 आंसर आ गया। यह 2 से कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, खत्म। तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 2 3 4 5, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप समझ लीजिए सरलीकरण से कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है। और देखते हैं क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन। अब पूछ दिया गया कि 9/11, पहला ऑप्शन है 9/11, दूसरा है क्या है? 11/12, तीसरा 8/13, और डी जो है वो क्या? 10/14। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है, कौन सा जो फ्रैक्शन है, भिन्न, कौन सा भिन्न जो है वो सबसे छोटा भिन्न है, सबसे छोटा है। एक तरीका है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। अगर इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? लगभग लगभग 0.8 आएगा, और आगे आएगा मतलब नहीं हमसे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.9 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.6, और आगे आएगा ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। मतलब ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मतलब सी पार्ट सही हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जा रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट
फ्रैक्शन, सबसे छोटा वाला। तो क्या करेंगे, सब छोटे नंबर है तो तुरंत डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आ रहा है 0.8 और आगे आएगा, 0.9 और आगे आएगा, 0.6 और आगे आएगा, 0.7 आगे आएगा। अब इतने से समझ में आ जा रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है 0.6, तो 0.6 है तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान, समझ में आ गया, बात समझ में आएगी। और दूसरा मेथड, मान लीजिए अगर नंबर जो है फ्रैक्शन बड़े बड़े, तब क्या करें, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है मतलब अंश और हर का अंतर फाइंड करिए, डिफरेंस फाइंड करिए। तो देखिए इसका अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका अंतर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसका क्या करिए आप लोग, एलसीएम फाइंड कर लीजिए। अगर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20। अब देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाएगा। 2 में अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से बढ़िया ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 आ गया। फिर 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 1 में 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 220 आ जाएगा। हम केवल ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 5 में अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, तो 4 में जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 50। अब देखिए इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 32 है। 32 कहां से आया, सी पार्ट से आया, इससे सी पार्ट आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये छोटी संख्या है इसलिए सबसे अच्छा मेथड है कि डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे अधिक से अधिक 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है, देखते हैं। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 2/5, 3/8, 5/6 और 6/7 और 9/11 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। अब 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। बात समझ में आ गई। इसके बहुत सारे मेथड है, आप क्या कर लीजिए, सबको डिवाइड, क्योंकि छोटे नंबर है सबको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एक तरीका यह है। आप 2-2 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। या सबसे अच्छा मेथड जो लास्ट वाला बताए हम, क्या करिए, जो अंश और हर का जो डिफरेंस फाइंड करिए। 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। 3 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 5। 5 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। 6 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। और 7 और 9 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। अब इसका आप निकाल लीजिए क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना आया, 30। अब क्या करना है, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 10 मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ 2 में 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 आ गया। देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है पर कोई मतलब नहीं है, केवल ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरीके से 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 हो गया। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए, 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 150। फिर इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 30। 6 में 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180। फिर क्या है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 15। 15 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 135। अब सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 18। 18 कहां से आया, 3/8, तो 3/8 सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 20। 20 कहां से आया, 2/5, 2/5 से आ गया। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 135। 135 कहां से आया, 9/10 से आया, 9/11 से आया। फिर उससे बड़ा 150 आया, 150 कहां से आया, 5/6 से आया। फिर उससे बड़ा ये आ गया लास्ट वाला, 6/7। ये हमारा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया। तो ऑप्शन जो भी दिया रहे टिक कर लेंगे। बात समझ में आ गई। या तो यह मेथड कर लीजिए, या डिवाइड कर लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका हाथ तेज हो वो काम कर लीजिए। बात समझ में आ गई, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए।
सबसे जब अंक छोटे हो ना, ध्यान दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.33 समथिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कर लेंगे। अब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.8 आएगा। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 0.8 आ जाएगा। ओके, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। सबसे छोटा तो ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा, और इन तीनों में दिक्कत है, इन तीनों को देख लेंगे। उसमें भी एक और अंक डिवाइड करेंगे, एक बार और डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा खट दे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोई नंबर दिया हुआ है, द नंबर 0.41 बार, यह बार है, इसको एक्सप्रेस किया गया है, इज एक्सप्रेस्ड एज द वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर भिन्न में कन्वर्ट किया गया। किस तरीके से? 41 डिवाइड बाई 999 डॉट 9 n टाइम्स, n टाइम्स। तो यहां पे n का नंबर पूछ रहा है कि भाई n की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड n, फाइंड n। और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 1 2 दिया है, ए में क्या दिया? 2, बी 3, सी 4, डी 5, ऐसा दिया हुआ है। समझ में आया? और आपको पता है जब भी कोई ऐसा देता है नंबर, दिस बार ऐसा, इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? ध्यान रखिएगा, कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे इसको? दोनों नंबर डिवाइड बाई जितने नंबर पे बार है उतना 9 लिख दीजिए नीचे। जितने नंबर पर बार है उतनी बार डिनोमिनेटर के अंदर 9 लिख दीजिए आप। तो कितना डिनोमिनेटर के अंदर 9 है? 2 9 है, 2 9 है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, हमको जितना समय क्वेश्चन लिखने में लगा है उसका मतलब 1/10 टाइम हमको लगा है आंसर लिखने में उसका। बात समझ में आई? तो ठीक उसी तरीके से आप लोगों को जितना समय लगेगा पढ़ने में क्वेश्चन, उससे कम समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी बार मतलब जितने अंक पर बार है उतना डिनोमिनेटर के अंदर 9 लिख देते हैं हम लोग। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे, 7-8 दिन जो बचा हुआ है आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 0.12464 बार इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे लिखा जाता है? p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यही जो p बाई क्यू है, तो इसको बोला जा रहा है कि भाई आप p बाई क्यू का वैल्यू फाइंड करिए। इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा गया? p बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया। अब पूछा जा रहा है कि आप p बाई क्यू का क्या फाइंड करिए? वैल्यू फाइंड करिए। अब इसको कैसे करते हैं? क्या दिया हुआ है? ये पूरे नंबर को लिख लीजिए आप, 124 64। समझ में आ गया? 12,464 लिख लिया। अब ध्यान रखिए, जो नंबर रिपीट, जिस नंबर पे बार नहीं है, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको यहाँ पे लिख दीजिए -124। देखिए 124 पे बार नहीं है तो क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। किसमें से? पूरे में से। डिवाइडेड बाई कितने नंबर पे बार है? केवल 2 नंबर पे बार है, 6 और 4 पे बार है, तो क्या लिखेंगे? 2 बार 9 लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया। और जितना नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं? 1 2 3, मतलब 3 डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 3 बार डिनोमिनेटर के अंदर 0 लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर के ऊपर बार है, उतनी बार डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और जितना नंबर जितना डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उतनी बार 0 लिखेंगे। और जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जो नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक तरीके से क्या 124 हमारा क्या रिपीट नहीं हो रहा है,
हमने क्या किया, 124 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको घटा दीजिए, 4 0, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा बटा ये आ गया, 1 0 कट गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9900, ये हमारा ऑप्शन आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है। ओके, अगेन पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको बस आप अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, केवल और केवल 5 से 10 सेकंड। प्रैक्टिस आपको इसे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 48 है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 48 20 माइनस 11 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, क्या दिया हुआ, 48 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 11 माइनस 16 इंटू 2 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो ये ब्रैकेट वाला है उसको सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल याद है ना, बहुत पढ़े हैं बचपन में हम लोग, कर लेते हैं उसका यूज यहाँ पर। तो देखिए इधर, अब मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो एग्जाम वाला पैटर्न है उसको बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। आपको सिलेक्शन लेना है तो 20 माइनस, अब इसको करिए, 16 बटा 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 में जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 32 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 21 आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस 21 आया, और जैसे ब्रैकेट खोले तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 20 हो जाएगा और प्लस 21 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 20 प्लस 21 कितना हो गया, 41 हो गया, और 25 माइनस 41 कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, और माइनस 16 हो जाएगा। अब 16 माइनस 16 घटाएंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। 32 ऑप्शन रहेगा, टिक कर देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक्स। अब जैसे एग्जाम में करना है कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। इधर 16 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 8। 8 को 4 से मल्टीप्लाई, कितना आया, 32। 32 को 11 में से 32 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, माइनस 11। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस जब ब्रैकेट ओपन किया क्या हो गया, प्लस 21। 20 प्लस 21 कितना हो गया, 41। ओपन किया ब्रैकेट, क्या हो गया, 25 माइनस 41 कितना हो गया, माइनस 16। फिर ब्रैकेट ओपन किया, कितना हो गया, 48 माइनस 16 कितना हो गया, 32। खत्म। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको कैलकुलेशन को दिमाग में करना है। जब कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइमिंग होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब अपना समय बचा लेंगे, दूसरे प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का। तो दिमाग में ऐसे प्रॉब्लम को दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पर बेसिक्स पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं, बेसिक्स आपको आना चाहिए। जो मान लो अगले नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप बेसिक समझिए। जो अभी के लिए कर रहे हैं उनको तो बस केवल और केवल ट्रिक्स पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। बेसिक के चक्कर में रहेंगे, सब जो आता है वो भी तबाह हो जाएगा। तो बेसिक्स बता के मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देख लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15। और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 75। 31 में से 75 चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 44। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 44। 30 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 74। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 38। 38 माइनस 74। चलिए, इतना नहीं दिमाग काम कर रहा है तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। समझ में आ गया। इतना दिमाग में अगर स्टोर नहीं होता है तो यहां पर लिख लेते हैं। अब 38 माइनस 74 करेंगे, कितना आएगा, माइनस 36।
और 72 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, पर माइनस है इसलिए -2 आंसर आ जाएगा। खत्म। ये हमारा एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका। कैसे करेंगे देखिए, 60 को 4 से डिवाइड किया, बॉड मस्त लगा रहे, खत्म का। 60 को 4 से डिवाइड किया 15 है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 है, 75 को 31 से सब्ट्रैक्ट किया कितना आया -44 आया, फिर ब्रैकेट ओपन किया +44 हो गया, 30 में 44 जोड़ दिया तो 74 हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो -74 हो गया, 38 में 74 घटा दिया तो -36 हो गया, और 72 को 36 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, पर माइनस वहां पे इसलिए -2 आ गया, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप समझ सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिस है तो आप अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है, क्या पूछ रहा है? 8वां क्वेश्चन है, 0.225 एंड 0.227 के बीच में कितनी संख्या है, कितने नंबर हैं, पूछा जा रहा है। अब समझिए, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए क्या दे दिया? ओनली 2, मतलब केवल दो संख्या है, केवल 3 संख्या है, केवल 4 संख्या है, इनफाइनाइट संख्या है। तो देखिए, तो दो संख्याओं, कोई भी दो संख्या है उसके बीच में हमेशा कितनी संख्याएं होंगी? इनफाइनाइट मेनी संख्या। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, कोई भी, उनके बीच में हमेशा कितनी संख्याएं होंगी? इनफाइनाइट मेनी संख्या। इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंख बंद करके टिक कर देना है, खट दे, समय नहीं लगाना है, बस जाके गोला OMR में भर देना है। अगर OMR मतलब ऑनलाइन है तो वहां पे टिक कर देना, खट दे, बस खट दे, टिक कर देना। बात समझ में आ गई? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन है, उससे कितने फ्रैक्शन फाइंड किए जा सकते हैं? अगेन, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ओनली 2। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? ओनली 4। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? ओनली 6। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट, अनंत। अब देखिए, कोई फ्रैक्शन है, उसके इक्विवेलेंट कितनी फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई फ्रैक्शन 1/2 है, पूछा जा रहा है कि इसके इक्विवेलेंट, इसके समान कितने और फ्रैक्शन, कितने और भिन्न बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? 2/8 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं, 7/14 भी लिख सकते हैं, 8/16 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कितनी संख्या बन रही है? इनफाइनाइट मेनी, मतलब अनंत संख्याएं बनेंगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट। खत्म। बात समझ में आ गई? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। यह बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पुलिस का। 1/9 × 10, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो सभी नंबरों को भूलकर केवल पहले और आखिरी नंबर को याद रखिए। ये पहला नंबर और ये आखिरी नंबर, अगर अंतर समान है तो दोनों नंबर के बीच में अगर थ्रू आउट यहां से लेके अंत तक अंतर समान है तो केवल पहले और आखिरी नंबर को ध्यान में रखना है। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10 आ जाएगा, खत्म, आंसर। बात समझ में आ गई? पक्का? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए,
तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 11, 1/4 into 7, 1/7 into 10, 1/10 into 13 प्लस डॉट 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 1/47 into 50। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें डिफरेंस कितना है, समान है क्या? 3 3 3 3 3 3 3 3 समान है। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को भूलकर जो पहली संख्या है उसको और जो आखिरी संख्या है उसको दिमाग में रखेंगे। अब क्या करेंगे, 1/4 माइनस 1/5, परंतु ये 1/50। अब यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, क्यों? क्या? 4 और 7 का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 और 2 का डिफरेंस 1 था इसलिए डिवाइड नहीं किया, कोई डिवाइड करने का मतलब नहीं था, परंतु यहाँ पे है इसलिए डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर ऊपर 3 3 3 3 3 रहता तब डिवाइड नहीं करते, तब छोड़ देते हैं, परंतु ऊपर 3 3 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, तो जो भी अंतर आ रहा है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का? नो प्रॉब्लम। बस ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या करें, एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। 4 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इंटू 1/3, 25 माइनस 2 कितना हो गया, 23/200, खत्म। अब समझिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आई? करेंगे क्या, जो पहला नंबर है उसको याद रखिए और जो लास्ट नंबर है उसको पहले, सब कुछ करने से पहले देख लीजिए क्या सब जो जितने नंबर है उनमें जो अंतर है वो समान है क्या? हाँ समान है। कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे, पहला 1/4 माइनस लास्ट वाला 1/50 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। ओके, तो 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 25, 25 माइनस 2 आ जाएगा, तो 23/200, परंतु यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 300 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 300 आएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 3 भूलिएगा मत, क्योंकि अगर 3 भूलेंगे ऑप्शन में रहेगा क्या, 23/100, तो 3 भूलेंगे तो 23/100 लगा देंगे आप लोग। एक और टाइप का क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 5 5 5 सही 1/5, 555 सही 2/5, 555 सही 3/5, 555 सही 4/5। यह दिया हुआ इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक पहले उसको सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए, 2 सही 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सिंपल सी है। बस यही कॉन्सेप्ट वहां लगा लेते हैं। अब देखिए 555 यहाँ पर भी है, 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 मतलब 4 बार 555 है। तो क्या करेंगे, 555 गुणे 4 प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, मतलब हर सेम है तो अंश को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/5, 10/5 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 = 20 को 0 हासिल आए 2, 4 × 5 = 20 2 22, 4 × 5 = 20 2 22, कितना आ गया, +2 कितना आ गया, 2 2 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2222 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझ सकते हैं किस टाइप से। तो खट दे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ, 1 ÷ 1 प्लस 1 ÷ 2 प्लस 1 ÷ 3 प्लस 1/2, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कहां सॉल्व करेंगे, हमेशा नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इसको सॉल्व करिए, सिंपल सा है, हमेशा नीचे से ऊपर चलते चले जाएंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 + 1 7, 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ रखिए, इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा
अब 2 ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, मतलब अब क्या हो गया 2 + 2/7 सॉरी। अब इसको 7 सॉल्व करिए, 7 दूनी 14, 14 + 2 16, 16/7 क्या हो गया यहाँ पे 16/7। अब 16/7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया 1 + 7/16 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे ले लिए 16 + 7 कितना हो जाएगा 23, 23/16 हो जाएगा, 23/16 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए 1 / 23/16 है तो 16 ऊपर चला जाएगा तो 16/23। आपको पता है क्यों ऊपर जा रहा है चीजें, क्योंकि यार ध्यान रखिए इसको ध्यान रखिए, एक समझ जाएंगे सब काम हो जाएगा। इसको सॉल्व देखते हैं 1 / 3 + 1/2 इसको क्या है, इसका मतलब क्या है ये वाला पार्ट का, इसका मतलब 7/2 और ऊपर क्या है 1, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो 2/7 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जा रहा है ऊपर चला जा रहा है। बात समझ में आ गई। अब इतने टाइप के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब कुछ और नए टॉपिक लेकर हम आएंगे, ओके जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है।